हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज मैं लेके आया हूँ जो BSTC PTT एग्जाम के लिए राजस्थान में विगत भर्ती परीक्षाओं में आए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। तो एक एक क्वेश्चन की व्याख्या के साथ में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे हैं? राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 में आया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर एक घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर दो लून नदी, ऑप्शन नंबर तीन साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर चार बनास नदी। तो इसका जो सही जवाब है कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर एक इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो है। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहते हैं? किस सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? यानी किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? शिक्षक भर्ती 2023 में आया क्वेश्चन है। बागौर सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। तो इसका जो सही जवाब है वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता है उसे सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर तीन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। BSTC 2014 में आया क्वेश्चन है कि कालीबंगा इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर एक काला पत्थर, ऑप्शन नंबर दो जुता हुआ खेत, ऑप्शन नंबर तीन काली चूड़ियां, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है कि कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां मिलने के कारण इसे कालीबंगा शब्द कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर तीन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहते हैं? कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बनपाल भर्ती 2022 में आया क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश लाने का श्रेय किसे देता है? ऑप्शन नंबर एक बीबी लाल, ऑप्शन नंबर दो BK थापर, ऑप्शन नंबर तीन MD खरे, ऑप्शन नंबर चार अमलानंद घोष। तो इसका जो सही जवाब है कि कालीबंगा सभ्यता को 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा श्रेय दिया जाता है कि सर्वप्रथम प्रकाश लाने का श्रेय किसे देता है? अमलानंद घोष को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच है कि प्रोफेसर अमरनाथ घोष ने किस वर्ष राजस्थान कालीबंगा सप्ताह की खोज की थी? राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 में आया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक 1952, ऑप्शन नंबर दो 1953, ऑप्शन नंबर तीन 1954, ऑप्शन नंबर चार 1955। तो इसका जो सही जवाब है यानी प्रोफेसर अमरनाथ घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। यानी किसने की है कालीबंगा सभ्यता की खोज? अमरनाथ घोष ने। कब की है? तो ये 1952 में। इसलिए ऑप्शन नंबर एक इज द करेक्ट आंसर। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमरनाथ घोष के द्वारा की गई है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस स्थल से के उत्खनन से अग्नि वेदिकाएं मिली है? लेब असिस्टेंट भर्ती 2022 में आया क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका जो सही जवाब है इसका सही जवाब यानी किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो ये मिली है कालीबंगा से। वैसे ऑप्शन नंबर एक मोहनजोदड़ो राजस्थान में नहीं है, चनोदड़ो राजस्थान में नहीं है, नौतल भी राजस्थान से संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर चार इज द करेक्ट आंसर। कालीबंगा से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता में अच्छी विकसित व प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? CT एग्जाम 2023 में आया क्वेश्चन है। यानी किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? पीलीबंगा, गणेश्वर, बालाथल, कालीबंगा। तो इसका जो सही जवाब है सही जवाब होगा कालीबंगा। कालीबंगा में अच्छी विकसित प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर चार इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से, ये कह रहा कालीबंगा से जो प्राप्त चबूतरे हैं वो किससे निर्मित थे, यानी कालीबंगा से जो प्राप्त चबूतरे हैं वो किससे निर्मित हैं। कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2016 में आया क्वेश्चन है। यानी लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से और लकड़ी और धातु से। तो इसका जो सही जवाब है, कालीबंगा से प्राप्त जो चबूतरे वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। रीट 2015 में आया क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता है उसमें कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। 5, 7, 8 और 9। तो इसका जो सही जवाब है, कि कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरास्थल किस यानी कालीबंगा के पुरास्थल किस दिशा में जुतोहा खेत मिलता है। कालीबंगा सभ्यता है, इसकी किस दिशा में जुतोहा खेत मिलता है। यानी कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2019 में आया क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में। तो इसका जो सही जवाब है वो है दक्षिण पूर्व में। यानी कालीबंगा सभ्यता के जुतोहा खेत मिला है उत्तर व दक्षिण पूर्व में। जबकि हनुमानगढ़ के कालीबंगा दक्षिण पश्चिम में, यानी हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन है, कालीबंगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है वह दुर्ग कहलाता है। यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है दुर्ग कहलाता है। टीचर भर्ती 2013 माया क्वेश्चन है। एरण, पारिक, पारिद, धानबंद। यानी धानबंद दुर्ग है जो तो जिसमें रेगिस्तान मिलता है। इसके अलावा पारीख जिसके चारों ओर खासक है, यानी पारीख जिसके चारों ओर खाई हो वो होता है फारिख, यानी फारिख। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर है। यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है, तो फारिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 में आया क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरान दुर्ग, नागौर दुर्ग। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब हो गया गागरान दुर्ग, जो आहू आहू काली सिंध नदी के संगम पर है। आहू काली सिंध नदी के संगम पर है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दुर्ग यानी किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है, जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। तो किसके बारे में कहा था। पशु परिचय भर्ती 2024 में आया क्वेश्चन है। रणथंबोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरान दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका जो सही जवाब है वो है रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, क्योंकि ये रणथंबोर दुर्ग है वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, त्रिया तेल हमीर हट, यानी त्रिया त्रिया तेल हमीर हट चंडेल जीवार किस दुर्ग के शासन से संबंधित है। यह कथन है, सिंह सिंह सबन सतपुरुष बचन कदली फरत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चंडेल दूजी बार। राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 में आया क्वेश्चन है, ये किस शासक से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 रणथंबोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरान दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1 रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग के शासक थे हमीर देव चौहान। उसकी हट थी कि सिंह सबन सतपुरुष बचन कदली प्रतीक बार, त्रिया तेल हमीर हट चंडे दूजी बार। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? द्वितीय शिक्षक भर्ती 2014 में आया क्वेश्चन है कि किस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर एक रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका जो सही जवाब है वो है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग यानी रणथंभौर दुर्ग इसका सही जवाब है। रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है नौलखा दरवाजा, इसलिए ऑप्शन नंबर एक इज द करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भटनेर का किला स्थित है, यानी द्वितीय शिक्षक भर्ती 2011 में क्वेश्चन है कि भटनेर का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर एक हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर दो कोटा, ऑप्शन नंबर तीन धौलपुर, ऑप्शन नंबर चार पाली। तो इसका जो सही जवाब है कि भटनेर का किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर एक इज द करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाला किला यानी बाला किला कहाँ स्थित है? द्वितीय शिक्षक भर्ती 2011 में आया क्वेश्चन है। जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो बाला किला अलवर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर है। यानी बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला अलवर में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है सलीम सागर और सूरज कुंड, यानी सलीम सागर और सूरज कुंड तालाब अवस्थित है। ये कह रहा है सलीम सागर सूरज कुंड तालाब अवस्थित बीडी 2021 में आया क्वेश्चन है। बाला किला अलवर में, तारागढ़ बूंदी में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, शेरगढ़ दुर्ग बारा में है। तो सलीम सागर कुंड या सलीम सागर तालाब ये बाला किला अलवर में, बाला किला अलवर में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो इसका कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2009 में आया क्वेश्चन है। पाली में, सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में। कुंभलगढ़ किला है जो राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ किला राजसमंद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर चार करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2010 में आया क्वेश्चन है। 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? तो वो है 36 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर तीन इज द करेक्ट आंसर है कि कुंभलगढ़ दुर्ग इसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस अवधि में राजस्थान में संभागीय अवस्था अस्तित्व में नहीं रही? यानी किस अवधि में राजस्थान में संभागीय अवस्था अस्तित्व में रही नहीं रही? जेल परेड भर्ती 2018 में आया क्वेश्चन है। 1970 से 1990, 1962 से 1987, 1967 से 1987, 1965 से 1989। तो इसका जो सही जवाब है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1962 से 1967 के बीच में नहीं रही, इसलिए ऑप्शन नंबर दो इज द करेक्ट आंसर है। 1962 में मोहल्ला सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दी, जबकि 1987 में हरदेव जोशी ने इसे पुनः शुरू कर दी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? बीडी 2021 में आया क्वेश्चन है। 1987, 1982, 1977, 1991। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1987 में। 1987 में अजमेर राजस्थान का कौन सा छठा संभाग बना है? तो इसका एक ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का अगला क्वेश्चन राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल को घेरता है? यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर। और जैसलमेर किस संभाग में आता है? जोधपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर तीन इज द करेक्ट आंसर है कि जोधपुर संभाग जोधपुर संभाग राज्य में क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ऑप्शन नंबर तीन इज द करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राज्य में वर्तमान में कितने संभाग राज्य में वर्तमान में कितने संभाग में जिले हैं? फोर्थ ग्रेड 2025 में आए हैं। 7 संभाग 41 जिले, 10 संभाग 50 जिले, 7 संभाग 33 जिले, 10 संभाग 41 जिले। तो इसका जो सही जवाब है कि राजस्थान वर्तमान में 7 संभाग और 41 जिले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का 27वां जिला, राजस्थान का जो 27वां जिला कौन सा बनाया गया? BSTC 2015 में आया क्वेश्चन है कि राजस्थान का 27वां जिला
तो ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 2 राजसमंद, ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर, ऑप्शन नंबर 4 टोंक। तो इसका सही जवाब राजस्थान का 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को 15 अप्रैल 1982 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गंगानगर से पृथक करके हनुमानगढ़ को अलग जिला कब गठित किया गया, यानी हनुमानगढ़ का गठन कब हुआ? 1 अगस्त 1994, 18 अप्रैल 1996, 18 अप्रैल 1995, 12 जुलाई 1994। तो इसका जो सही जवाब है कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया, ये किया गया 12 जुलाई 1994 को, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं, राजस्थान में नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों से मिलाकर किया गया है? पटवार भर्ती दर किसमें है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यानी फिर है यानी चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के धारियावाद, उदयपुर का पीपलकूट, चित्तौड़गढ़ का अरनोद, छोटसादली, प्रतापगढ़। तो इस प्रकार 5 तहसीलों से मिलाकर इस जिले का निर्माण किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करौली जिले का गठन यानी करौली जिले का गठन कब किया गया है? पटवार भर्ती द्वारा किस में क्वेश्चन है? तो करौली जिले का गठन 7 सितंबर 1995, 19 जुलाई 1997, 17 सितंबर 1998, 18 अप्रैल 10 अप्रैल 1993। तो इसका जो सही जवाब है, करौली जिले का गठन 19 जुलाई 1997 को किया गया। भैरव सिंह सरकार के काल में इसका निर्माण किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलवर जिला किस संभाग में है? क्वेश्चन है, अलवर जिला किस संभाग में जेल भर्ती 2017 में आया? क्वेश्चन है भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर। तो अलवर जिला है वो जयपुर संभाग में है, इसका ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में। जयपुर, दौसा, यानी जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, भैरोल, खैतल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू। इस प्रकार अलवर जयपुर संभाग में है, और जयपुर संभाग वर्तमान में 7 जिले हैं। और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन आज का, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ 2008 में बना है, वो किस संभाग में है? जेल परिवर्ती 2018 में है, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है उदयपुर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर है कि राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाया गया। तो कैसी लगी हमारी क्वेश्चनों की सीरीज? हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करते रहे। साथियों, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।